ओम गणेशाय नमः। आज हम पद्मा एकादशी की कथा सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य ही लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके देवता कौन है? मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ कुंभ वैष्णव, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसीलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुमसे कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने भी इसको नहीं किया वे नरक भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान को प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य वंश में सत्यवादी प्रताप महाराजा मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा रहता था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन पोषण किया करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आंतक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत चुके थे। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई थी। इससे उसकी प्रजा भूख से पीड़ित थी और बहुत ही व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव में पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, सब्धि, षटकार और वेद पाठ बंद हो गए। फिर प्रजा आकर राजा से बोली कि हे राजन, मेघ रूपी भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कि सबका कल्याण हो। राजा बोले, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का ही रूप है। अन्न से सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसे लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ ले ली और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चले गए। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगे। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुए और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने कुशल होने का और आने का कारण सुना दिया। राजा बोले कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई और इसके कारण मैं नहीं जानता हूँ। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय बतलाइए। ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। ऋषि बोले कि हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी आती है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चित ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आए और पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ और इस कारण वह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है। राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वाले को देवशयनी का व्रत जरूर करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत का प्रारंभ भी इसी से किया जाता है।
श्री कृष्ण बोले कि विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत कहे गए हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही है। इसके सिवा और भगवान को ना शयन कराएं ना उत्थापन करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों का नियम से पालन करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान कराएं। पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर शयन कराएं। वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोलें कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाते हैं। आपके जागने पर सब संसार में जाग उठते हैं। हे युधिष्ठिर, इस तरह से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उनके सामने बैठ के नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्या सब नित्य कर्म को पूरा करके ही देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीने का नियम लें। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण कीजिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से भगवान की प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन भी करे। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए हैं। चतुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इसमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करें। चतुर्मास करने वालों को जो फल होता है वह मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चतुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर में पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितर कार्य ना करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक भगवान के विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में साफ सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हे विप्रदेव, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दूध, दही, घी, शहद पूरे से चतुर्मास भगवान की स्नान कराता है उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करते हैं और नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है। जो कोई व्रत करने वाले चतुर्मास में नित्य पूजा करते हैं वह अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं और इंद्रलोक को जाते हैं। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और सुवर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वह सुवर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल के धूप और दीपक अर्पण करता है वह सुख भोगने वाला, धनवान और भाग्यशाली होता है। चतुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल 11 तक पीपल तथा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करते हैं। जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर सुवर्ण दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है वे तपस्वी देवताओं होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। जो भगवान चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जाप करते हैं वह पापों से लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती हैं और सब लोकों में व्याप्त वेदत्री
रूप गायत्री देवी मनुष्य को ज्ञान देती हैं। जो गायत्री जप करते हैं उनसे व्यास जी प्रसन्न होते हैं और इनके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाले सुंदर अक्षरों की पुस्तक में पीता हूँ। इसीलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि जो कोई नित्य पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा सुखी धनी और सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई स्वर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का ध्यान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिव जी अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता को भी सुवर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बेचने वाले हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खड्ग, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिव जी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, आप रूप के देने वाले पुण्यात्मा दोष रहित और गुणवान हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चतुर्मास व्रत को कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए और इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ दें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से आरोग्य, पूर्ण आयु और कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए और इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ दें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से आरोग्य, पूर्ण आयु और कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से व्याहति अर्थात गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 बार अथवा 28 तिल से भरे हुए पात्र देने चाहिए। यह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान प्राप्त होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, मैं तिल का पात्र दान करूंगा। मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करते हैं तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और सुवर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है और मां के समान हो जाते हैं। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको रोग नहीं होता है। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति से उसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देव शयन होने पर दूब से प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मी नाथ को प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़ें कि हे ध्रुवे, तू अमृत से पैदा हुई है। सुर असुर सब से तू वंदना की गई है। तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दुब बनवा में उस दुब के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें कि जैसी शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई है वैसे ही मुझको तू भी अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करते हैं उसको दुख और रोग का भय नहीं होता है। उसको कभी भी अशुभ फल नहीं मिलते हैं और पापों से उसका छुटकारा मिलता है। सब आनंद को भोग कर वह स्वर्ग लोक में नित्य कीर्तन करता है। उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवताओं के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्ययन से जो मैंने पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्राह्मणी, हे विष्णु, शिवादित्यों से प्रार्थित, हे सुंदरमुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसे दूर करें। तू घंटे के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूधी की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करते हैं वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाते हैं। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को प्राप्त करता है। व्रती को व्रत समाप्त होने में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र,
तिल और घंटा देते हैं वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिल गां का दान करता है वह धनवान होता है और जो श्रृंगार करके कपिल गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है वह दीर्घायु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितना रोमांच है उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करते हैं वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होते हैं। गणेश जी की कृपा से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और निसंदेह ही सब जगह उनकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवावे संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दें। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने इन 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उसको वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ कराने से भी नहीं मिलती है। जो चतुर्मास में शिव जी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको शिव जी के भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुण का दान करना श्रेष्ठ होता है और तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है। इसीलिए मुझे शांति दें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भगवान के शयन करने पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और 2 वस्त्र दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न इसका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध, देव पूजा करके दक्षिणा प्रदान करता है वह चतुर्मास में ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है। विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर जो ब्राह्मण को पूजन करके वस्त्र समेत शैया दान करते हैं उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवताओं के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारिका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की थी वहां जो मृतिका है उनको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा है। वह पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करते हैं, दक्षिणा समेत जो बूरा और गुड़ का दान करते हैं उनके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान इच्छा पूर्वक फल प्रदान करते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार उद्यापन करें, धन का लोभ ना करें। 8-8 पलकें या 4-4 पलकें तांबे के पात्र यथाशक्ति 8-4 तथा 1 बनवावें। हर एक पात्र में बूरा फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेटकर अन्न सहित श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान करें। जो चतुर्मास में नित्य शाक, मूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करता है वह व्रत के अंत में बहुत समय तक सुख भोग कर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्ति कारक है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है, वैसे ही कंदमूल, पत्र, पुष्प ये देव ऋषियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास में जो इनका दान करते हैं देवता उनका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा उसकी पूरी होती है। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्र चित्त से उपवास करने वाला मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। इस दिन दाख का सागार लेना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।